हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 नई एनिमल स्पीशीज जो रिसेंटली इंडिया से डिस्कवर की गई हैं। अब यूपीएससी 2 लेवल्स पे सवाल पूछता है। पहला कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम को बिलोंग करती हैं और ये कहाँ से डिस्कवर की गई हैं, एंड थर्डली एंड नॉट दैट इंपॉर्टेंट इज एनी यूनिक कैटेगराइजेशन दैट दे माइट हैव। सो इन 3 लेवल पर हमें प्रिपेयर करना है और ये वीडियो भी उसी डायरेक्शन में है। इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। ऑल्सो वी हैव 15% डिस्काउंट गोइंग ऑन ऑल आर कोर्सेज ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। फॉर इंस्टेंस जो हमारा लास्ट लाइव बैच है फॉर 2025 फॉर GS विच इज प्राइस्ड एज 36,000, उसमें भी आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। सो डू कंसिडर having a look at it. Now let's come to the species. तो पहला जो है हमारा, now this is edible stink bug species. Now when we talk about the bug species are primarily insects. अब एनिमल किंगडम में आपके पास इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स रहते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स में भी आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें ये फॉल करते हैं। सो दीज bugs actually fall under the insects which fall under the phylum Arthropoda which is actually under invertebrates. ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसके अंडर इंसेक्ट्स आते हैं और बग्स इनके अंडर आते हैं। तो कैटेगराइजेशन क्लियर है। उसके बाद ये जो एडिबल स्टिंक बग स्पीशीज है ये कहाँ से मिली है? अरुणाचल प्रदेश से। मोस्टली जो नई स्पीशीज होती है ना वो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स से ज्यादातर मिलती हैं। तो यू कैन गेस, राइट, इट्स जस्ट अ टेक्निक दैट यू मस्ट नो कि मोस्टली वहीं से मिलती हैं। सो अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो फॉल्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसलिए हमें पता है कि वहाँ से नई स्पीशीज मिल सकती हैं। एंड दीज बग स्पीशीज, दीज एडिबल स्टिंक बग स्पीशीज, दे बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश। अब ये रिसर्च किसने करी, किसने डिस्कवर करी? अत्री इज अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ कर्नाटका, बैंगलोर, जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च में डील करता है और उन्हीं के साइंटिस्ट ने, उन्हीं के रिसर्चर्स ने इनको डिस्कवर किया। सो वी हैव 3 स्पीशीज, ठीक है, 3 स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। कौन सा जीनस है? कॉरिडियस। ठीक है, कॉरिडियस के अंडर हमें 3 बग स्पीशीज मिली अरुणाचल प्रदेश से। अब ये 3 थी। कॉरिडियस याद कर लो अगर कुछ और नहीं याद करना है। बग स्पीशीज इंसेक्ट्स को बिलोंग करती हैं, ये याद कर लो, और अरुणाचल प्रदेश से ये डिस्कवर हुई हैं, ये याद कर लो। अब कॉरिडियस एक है, कॉरिडियस आडी विच इज आफ्टर आदी ट्राइब। आदी ट्राइब आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अरुणाचल के अलावा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में ये मिलती है, काफी पॉपुलस है, काफी डोमिनेंट ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश की। तो पहली जो स्पीशीज है वो नेम्ड है आफ्टर द आडी ट्राइब बिकॉज दे कंज्यूम इट। ठीक है, तो उस केस में फिर यू ऑल्सो हैव अदर 2 स्पीशीज, वो याद करना है कर लो, नहीं करना तो भी इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। कॉरिडियस जरूर याद करना, इंस्पिरेटस, ठीक है, इंस्पिरेटस एंड एस्क्यूलेंटस, ठीक है, एस्क्यूलेंटस। तो ये 3 हैं, कॉरिडियस एडाई विच इज आफ्टर द एडाई ट्राइब। Coridius esculentis is known to cause intoxication, नशा, if consumed in large quantities. ठीक है, तो esculentis kind of escalates your consciousness और नशा करते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो। So these are the 3 species Coridius, all of them edible, all of them from Arunachal Pradesh, discovered by researchers from Atri. आई होप ये याद हो गया होगा। उसके बाद ना कॉरिडियस की कुछ और भी स्पीशीज रीडिस्कवर की गई जो पिछले 100 सालों में नहीं देखी गई थी, जैसे असामेनियंसिस जो असम के उस पे बेस्ड है उसका नाम। तो ऐसे 3 और स्पीशीज थी बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर एडिबल। बग्स हैं अगेन फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। इनवर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, कॉरिडियस, अरुणाचल प्रदेश, एडिबल। ठीक है, सो ये 3 स्पीशीज तो ये याद हो गई होंगी आई थिंक आपको। देन वी ऑल्सो हैव अ स्नेक।
अ शील्ड टेल स्नेक, जो कुछ ऐसा दिखता है, शील्ड टेल स्नेक, ये डिस्कवर किया गया है फ्रॉम मेघामलाई मुन्नार रीजन इन वेस्टर्न घाट्स, अगेन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसका नाम ही ना शील्ड टेल, टेल स्पॉट शील्ड टेल रख दिया गया। शोला फॉरेस्ट में इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। और नॉन वेनमस है, मतलब जहरीला नहीं है। बरोइंग है, बरो में रहता है, जमीन में अपना बरो खोदता है, वहां रहता है, वहीं रहता है, बारिशों में बाहर आता है ब्रीडिंग करने के लिए। छोटा सा स्नेक है, जहरीला भी नहीं है और जमीन के अंदर रहता है, बारिशों में बाहर आता है ब्रीडिंग के लिए। बारिशों में वैसे भी इनके जो वो बरोस होंगे उन्हें पानी भर जाता है, सो दे हैव टू कम आउट। सो वेस्टर्न घाट से ये डिस्कवर हुआ है। इट इज अ टाइप ऑफ अ शील्ड टेल स्नेक, ठीक है, शील्ड टेल स्नेक। और मेघामलाई मुन्नार रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट से ये डिस्कवर किया गया है, वही केरला वाली रीजन है। वैसे इसको आप वेस्टर्न घाट से ही ज्यादा रिलेट करिए, वो बेटर है। देन लास्ट में है डॉग फिश शार्क। ये डिस्कवर की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट द्वारा, विच इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर करी है ये डॉग फिश शार्क। अब डॉग फिश, इसको डॉग फिश शार्क कहा जाता है या डॉग शार्क भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ शार्क। शार्क किसको बिलोंग करता है? अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिश आता है, ठीक है। वी हैव फिश, वी हैव एम्फीबियंस, वी हैव रेप्टाइल्स, वी हैव बर्ड्स एंड वी हैव मैमल्स। जो स्नेक्स हैं वो बिलोंग करते हैं रेप्टाइल्स को। तो जो हमने अभी पहले स्नेक पढ़ा वो रेप्टाइल्स को बिलोंग करता है, अगेन वर्टिब्रेट्स। जो शार्क है वो फिश को बिलोंग करती है, और जो वेल्स होती हैं वो मैमल्स को बिलोंग करती हैं, ठीक है। वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, दीज आर ऑल मैमल्स। शार्क्स आर योर फिश। Whale shark is also a fish. Dog shark is also a fish. मतलब sharks जब पीछे लग गया ना, जैसे whale shark है तो shark पीछे लग गया तो वो fish है। whale की अगर हम बात करेंगे तो वो mammal है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। खैर ये भी अगेन हमें केरला से ही मिला है। अरेबियन सी फिश है तो पानी में ही मिलेगी, अरेबियन सी, ठीक है। वहां से ये डिस्कवर की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके ना डॉर्सल जो फिन स्पाइन्स है वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंशिएट हुई कि पुरानी स्पीशीज़ नहीं है। अब ये ना बिलोंग करती है स्क्वालस जीनस को, ठीक है। डॉग फिश कह लो या फिर डॉग शार्क कह लो, डॉग फिश शार्क कह लो या डॉग शार्क कह लो, दे बिलोंग टू जीनस स्क्वालस। अब ये जो स्क्वालिस जीनस होता है ना, इनके दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर लिवर ऑयल, ठीक है, विच हैज स्क्वालिन, ठीक है। इनके लिवर ऑयल के लिए इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो जिनमें स्क्वालिन है। मतलब स्क्वालिस जो जीनस है उसमें बहुत सारी फिश होंगी। तो जो नहीं डिस्कवर हुई है वो स्क्वालस हीमा है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दिस इज हाउ स्क्वालस हीमा लुक्स। तो स्क्वालस हीमा नहीं डिस्कवर हुई है, राइट। बट स्क्वालस तो और भी इसमें स्पीशीज होंगी जो एक्सप्लॉइट की जाती है लिवर ऑयल के लिए, क्योंकि वो जो लिवर ऑयल होता है ना उसमें होता है स्क्वालिन, और स्क्वालिन को ना एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, एंटी एजिंग एंड वॉट नॉट, ठीक है। तो इसलिए स्क्वालस को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसमें एक नया स्पीशीज ऐड हो गया, स्क्वालस हीमा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, अगेन केरला। तो अगर हम तीनों को रिवाइज करें ना, तो कॉरिडिस हमारे पास जो है वो एक इंसेक्ट की स्पीशीज है, इनवर्टिब्रेट्स में आती है, अरुणाचल प्रदेश। 3 डिस्कवर हुई। देन यू हैव अ शील्ड टेल स्नेक, दैट इज अ रेप्टाइल विच वॉज डिस्कवर्ड इन मुन्नार, मेघामलाई मुन्नार रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एंड थर्डली वी हैव अ डॉगफिश शार्क का स्पीशीज स्क्वालस हीमा, जो अगेन केरला से अरेबियन सी अलोंग केरला से डिस्कवर की गई। तो ये टोटल 5 स्पीशीज थी। आई होप आपके लिए सेशन काफी सही रहा होगा। और ऐसे और बहुत सारी खबरें हम अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पढ़ते हैं, विच इज प्राइस्ड एट 7200, विच इज अ लाइव कोर्स जिसमें हर एक सब्जेक्ट के हम करंट अफेयर्स लाइव एवरी मंथ वी डिस्कस, एंड दीज आर मंथली करंट अफेयर्स। 7200 का ही कोर्स है, बट अगेन 15% इस पे ऑफ चल रहा है अगर आप डिस्काउंट लेना चाहे तो, व्हेन यू यूज द कोड रिस्पेक्ट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन फॉलोइंग स्लीपी क्लास।